देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी कड़ी में अभी तक गुमनामी के साए में रहे खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने में सरकार जुट गई है। टॉयकथॉन 2021 से इसकी शुरुआत हो गई है, जिसके बाद उम्मीद यही है कि यह सेक्टर नए जोश के साथ आगे बढ़ सकता है। इनका नाम भले ही खिलौना है और इनका काम मन बहलाना है, लेकिन खेल खेल में ये खिलौने देश की अर्थव्यवस्था में नई जान भी फूंक सकते हैं। पीएम मोदी काफी समय से देश के खिलौना उद्योग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके जरिए एक तो देश का कारोबार फलेगा फूलेगा, दूसरा इससे चीन के खिलौना उद्योग की भी कमर टूट सकती है। टॉयकथॉन 2021 में पीएम ने एक बार फिर ग्लोबल टॉय मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब 100 बिलियन डॉलर का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो खेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है वो सराहनीय है। उन्होंने अभी पीछे फेयर भी किया था, ऑनलाइन वर्चुअल फेयर, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग आए थे और उन्होंने इस एग्जीबिशन को बहुत सराहा भी था। ये असंगठित क्षेत्र में आता है, हस्तशिल्प भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। दरअसल देश को खिलौने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। फिलहाल दुनिया में खिलौनों का कुल कारोबार 6,624 अरब रुपए का है। भारत में वैसे तो यह कारोबार करीब 125 अरब का है, लेकिन इसमें 88 अरब से ज्यादा के खिलौनों का आयात होता है। भारत में 85% खिलौने चीन से आते हैं, जबकि 15% मलेशिया, जर्मनी, हांगकांग और अमेरिका वगैरह से आते हैं। चीन दुनिया भर को 1,472 अरब रुपए के खिलौनों का निर्यात करता है। इन हालात में खिलौनों पर देश का करोड़ों रुपए बाहर जा रहा है। पीएम ने भी इस स्थिति को बदलने पर जोर दिया है। साथ ही उनका मानना है कि खेल खेल में कारोबार के साथ ही सेहत को भी दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसे में टॉयकथॉन से भारत के घरेलू बाजार के साथ ही वैश्विक खिलौना बाजार के लिए भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़ा मौका खोज सकती है। लेकिन इसके लिए असंगठित सेक्टर में मौजूद 90% खिलौना यूनिट्स को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि यही देश की कमजोरी है। टॉयकथॉन 2021 का मकसद भी भारत के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। इससे खिलौना बाजार के बड़े हिस्से पर भारत काबिज हो सकता है। फिलहाल दुनिया भर में खिलौना उद्योग 5% की दर से बढ़ रहा है। वहीं भारत में इसके बढ़ने की रफ्तार 10 से 15% है। यानी अगर इस सेक्टर को मदद मिले तो फिर ये तेजी से बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में डिजिटलाइजेशन की रफ्तार में बढ़ोतरी से साइबर अपराधियों ने ठगी के नए तरीके अख्तियार कर लिए हैं। ये साइबर ठग केवाईसी से लेकर कस्टमर केयर तक के फर्जी नंबर्स का जाल बुनकर लोगों से रकम ऐंठने में जुट गए हैं। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक साल में साइबर अटैक में 350% का इजाफा हुआ है। देश में साइबर अटैक में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ग्लोबल सिक्योरिटी फर्म कैस्परस्काई के मुताबिक इस दौरान भारत में 45% ऑनलाइन यूजर्स पर साइबर हमले हुए। इस तरह के मामले में भारत दुनिया में 43वें स्थान पर रहा। यूएन के मुताबिक सभी देशों में साइबर क्राइम 350% तक बढ़ गया है। साइबर हमलों में अब ठगों का पसंदीदा तरीका केवाईसी अपडेट बन गया है। केवाईसी अपडेट करने के लिए मोबाइल क्विक सपोर्ट ऐप की डाउनलोड लिंक का मैसेज किया जाता है। पहले यूजर से बहुत छोटी रकम भेजने के नाम पर इसे इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही यूजर ऐप इंस्टॉल करके प्रोसेस को पूरा करते हैं तो उनके खाते से कुछ बार में लाखों रुपए निकल जाते हैं। जानकारों का कहना है कि एसएमएस में हैकर्स एक लिंक देते हैं जो असल में एक मैलवेयर होता है,
जैसे ही यूजर ऐसे लिंक पर क्लिक करता है तो मैलवेयर एक्टिवेट होकर यूजर के सिस्टम का एक्सेस हैकर को दे देता है। ऐसे में सिस्टम को तुरंत शट डाउन कर देना चाहिए, इससे नुकसान न होने की आशंका कम हो सकती है। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर हमें ये देखें कि वो मैसेज किस नंबर से आया है, क्या हम उस नंबर को जानते हैं, क्या हम उस व्यक्ति को जानते हैं, और उसको सोच के ही उस मैसेज को में दिए गए लिंक को क्लिक करें। दूसरा, थोड़ा सा ध्यान उस मैसेज की बनावट पे जरूर देना चाहिए। उस मैसेज में क्या लिखा है, किस प्रकार की भाषा यूज की गई है, जिससे ये पता चल सके कि वो मैसेज एक कंपनी या किसी प्रोफेशनल से आया है या कोई फ्रॉड वाला मैसेज है। अगर किसी अननोन जगह से मेल आई है, अननोन सोर्स से मेल आई है, उस पे बिल्कुल विश्वास ना करें, पूरा डाउट से देखें और उसके किसी भी लिंक को, किसी भी अटैचमेंट को ना देखें और उसको डाउनलोड ना करें। डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि वो कंप्यूटर में बैठ जाएगा और परमानेंट आपको डैमेज करता रहेगा और कुछ ना कुछ करता रहेगा आपका। आजकल रैनसमवेयर्स भी बहुत चल गए हैं, जो आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, सब कुछ इनक्रिप्ट कर देंगे और फिर वो आपको खोलने के लिए फाइल्स को, आईपी के फाइल्स को आपको देने के लिए वो पैसे मांगेंगे। फोन के मामले में फोन ऑफ करके सिम निकाल देना चाहिए, फिर कम से कम 10 सेकंड के बाद ही उसे ऑन करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन या किसी डेट ऑफ बर्थ या कोई भी पर्सनल जानकारी किसी के साथ भी फोन, इंटरनेट पे या मेल पे कभी भी शेयर ना करें। दूसरा ये है कि आप अपना जो एटीएम का पिन कार्ड है वो हमेशा चेंज करते रहें। और तीसरा सबसे जरूरी ये है कि किसी भी प्रकार के सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। इसके अलावा भी कई और सावधानियां बरतने की जरूरत है। कॉल के जरिए खरीदारी पर मिलने वाले ऑफर्स की जांच पड़ताल करे बगैर ठगों के झांसे में न आए। सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट देखकर तुरंत ना स्वीकारे, क्योंकि आजकल परिचितों की प्रोफाइल की क्लोन बनाकर ठग उधार पैसे मांगकर चंपत हो जाते हैं। कस्टमर केयर के फर्जी नंबर डालकर भी ठगी की जा रही है। ऐसे में किसी भी तरह का शक होने पर तुरंत साइबर सेल को इसकी शिकायत करनी चाहिए। साथ ही किसी भी सूरत में अपनी कोई भी निजी जानकारी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।